तो लंबी बीमारी के बाद में संजय राउत एक बार फिर से राजनीति की दुनिया में तहलका मचाने को तैयार हो चुके हैं और उन्होंने बीमारी से उठकर पहला ही बड़ा बयान अमित शाह को लेकर दे दिया, एकनाथ शिंदे को लेकर दे दिया। यहाँ पर संजय राउत ने बीमारी से उठकर पहला बड़ा धमाका एकनाथ शिंदे और अमित शाह के बीच आग लगाने को लेकर किया। संजय राउत ने मीडिया के सामने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमित शाह एकनाथ शिंदे के 45 विधायकों को डकारने की पूरी प्लानिंग में है। अब हालांकि शिंदे की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आया और शिंदे का कहना है कि लगता है संजय राउत को मानसिक बीमारी थी, इसीलिए वो पागलों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। तो आपको भी संजय राउत का पूरा बयान दिखाते हैं, एकनाथ शिंदे का पूरा रिएक्शन दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत मीडिया के सामने आए। संजय राउत जो कि पिछले 1.5 महीने से बीमार थे और राजनीतिक मुद्दों से खुद को बिल्कुल दूर किए हुए थे, तो वो संजय राउत अब बीमारी से उठकर बाहर आ चुके हैं और पहली मीडिया कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जिसमें संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। राउत ने कहा है कि शिवसेना शिंदे गुट के 35 विधायक टूटने के कगार पर है और इसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। राउत का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में महायुति के दलों में तकरार साफ देखने को मिल रही है। अपने हेल्थ ब्रेक के बाद लौटे राउत ने महीने भर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि उन्होंने हमारी जेब निकालने की कोशिश की थी। संजय राउत ने कहा कि लिख लो, अमित शाह उनकी जेब निकाल देंगे, शिंदे के 35 विधायक टूट जाएंगे। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि रविंद्र चव्हाण स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्हें इसी मकसद से अपॉइंट किया गया है। राउत के इस दावे पर एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मैं संजय राउत के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, मुझे नहीं पता था कि वो मानसिक बीमार है, इसीलिए वो ऐसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि संजय राउत ने मीडिया के सामने दावा किया और कहा कि अमित शाह एकनाथ शिंदे के 35 विधायकों को अपने साथ ले जाएंगे, डकार जाएंगे और शिंदे को कानों कान इसकी खबर भी नहीं लगने दी जाएगी। संजय राउत ने मीडिया के सामने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को पूरी तरह तबाह और बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है, लेकिन एकनाथ शिंदे को ये प्लानिंग समझ नहीं आ रही या दिखाई नहीं दे रही, ये मैं नहीं जानता, लेकिन बीजेपी शिंदे को पूरी तरह खत्म करने पर आमदा हो चुकी है और इसकी तस्वीर जल्द ही साफ देखने को मिलेगी। संजय राउत ने यहाँ पर यह भी कहा कि जैसे एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया था, वैसे ही बीजेपी अब एकनाथ शिंदे के साथ करने जा रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे तो फिर से उठकर खड़े हो गए, लेकिन एकनाथ शिंदे कभी उठकर खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 35 विधायकों के जाने से एकनाथ शिंदे पर जो कहर बरपेगा उसकी भरपाई शिंदे अपने इस जीवन काल में नहीं कर पाएंगे। हालांकि एकनाथ शिंदे ने उन्हें मानसिक बीमार कह दिया और अपनी प्रतिक्रिया में सिर्फ इतना ही कहा कि मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, उनके ऐसे बयानों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको बता दें कि संजय राउत इस दावे के अलावा एकनाथ शिंदे और महायुति में आरोप प्रत्यारोप पर भी बोले। संजय राउत ने इस दावे के साथ ही एकनाथ शिंदे और महायुति में आरोप प्रत्यारोप पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्या मैंने और मुख्यमंत्री ने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, ये लोकल लेवल का चुनाव है। संजय राउत ने यहाँ पर ये कहा कि लोकल मुद्दों से साफ पता चलता है कि एकनाथ शिंदे की महायुति में अब कोई जगह ही नहीं बची है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटने में लगे हुए हैं और इसी वजह से महायुति में अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची है, या यूँ कहा जाए कि महायुति अब खुद ही लापता होने वाला है, क्योंकि बीजेपी एकनाथ शिंदे के 35 एमएलए को डकारने के मूड में है और उसके बाद अजित पवार तो कहीं गिनती में ही नहीं आते। यहाँ पर आपको बता दें जिस लोकल मुद्दे की बात की जा रही है वो मालवाण से जुड़ा है। मालवाण में शिवसेना विधायक नीलेश राणे ने हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने एक बीजेपी पदाधिकारी के घर नोटों से भरा बैग दिखाते हुए कहा था कि बीजेपी नोट से वोट खरीद रही है। उन्होंने कहा था कि रविंद्र चव्हाण ऐसा करवा रहे हैं। इसके बाद नीलेश राणे पर दूसरे के घर में घुसने का मामला भी दर्ज हुआ, जिस पर चव्हाण ने कहा था कि वो 2 दिसंबर तक गठबंधन बनाए रखना चाहते हैं। अब इस घटनाक्रम के बाद शिवसेना के पूर्व एमएलए शाहजी बापू पाटिल के ऑफिस इलेक्शन कमीशन की रेड की गई। बीजेपी का मित्र दल होने के बाद भी शिंदे की शिवसेना कई स्थानों पर बीजेपी के सामने खड़ी है और इसी को लेकर संजय राउत ने दावा किया है कि बीजेपी ही एकनाथ शिंदे को तबाह और बर्बाद कर देगी। हालांकि इन सभी घटनाओं के बाद एकनाथ शिंदे आग में घी डालने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो दोनों दलों के बीच में तल्खी काफी बढ़ चुकी है, जिसकी झलक शिंदे के बयान से भी मिली। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस
से नहीं मिलने के सवाल पर कहा कि मैं पहले आया, चीफ मिनिस्टर बाद में आए, दोनों की पैठन में मीटिंग होती है, हम फोन पर बात करते हैं, हमारी चर्चा हर दिन होती है। एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर दोहराया कि क्या मैंने और मुख्यमंत्री ने आरोप प्रत्यारोप लगाए, ये लोकल लेवल का मुद्दा है, लोकल मुद्दे अलग है, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, हमारा कैंपेन डेवलपमेंट पर है। हालांकि एकनाथ शिंदे भले ही कुछ ना कह रहे हो, लेकिन सूत्रों की माने तो यहाँ पर तल्खियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और जिस पर अब संजय राउत ने बड़ा बयान देकर मुहर भी लगा दी है। संजय राउत ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के 35 विधायकों को डकारने के मूड में है। अब देखना होगा कि संजय राउत का ये दावा कितना सही साबित होता है या कितना गलत। हालांकि आपका इस पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे से मुंबई में मुलाकात की और ऐसा दिखाया गया कि दोनों नेताओं ने आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा की है। दरअसल उद्धव ठाकरे मध्य मुंबई के दादर स्थित राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ पर पहुंचे। ये राजनीतिक रूप से अलग रह रहे चचेरे भाइयों के बीच में जो बैठकें आजकल चल रही है, उसमें सबसे नई बैठक है, सबसे नई मीटिंग है, यानी कि खुद उद्धव ठाकरे चलकर राज ठाकरे के घर पहुंचे। हालांकि इस पूरी मीटिंग को बीएमसी चुनाव चर्चा का नाम दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर सीट बंटवारे की चर्चा के लिए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो बिल्कुल भी अलग है। दरअसल खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे चारों तरफ से अकेले पड़ चुके हैं और हाल ही में उद्धव ठाकरे की पार्टी से बीएमसी चुनाव के 50 से ज्यादा कैंडिडेट ने एक साथ रिजाइन कर दिया और सभी कैंडिडेट ने महायुति को ज्वाइन कर लिया। किसी ने बीजेपी को, किसी ने अजित पवार की पार्टी को, तो किसी ने एकनाथ शिंदे की पार्टी का दामन थाम लिया और उद्धव ठाकरे को अलविदा कह दिया। अब उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव से पहले मिले इतने बड़े झटके को सह नहीं पा रहे हैं और इस झटके से उबरने के लिए उन्हें एक सपोर्ट की जरूरत है। जो सपोर्ट हमेशा संजय राउत से मिलता था, वो सपोर्ट पाने के लिए ही उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर पहुँचे। अब उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि राज ठाकरे उन्हें कोई नया रास्ता दिखाएंगे। जिस तरह से संजय राउत बिगड़ी बात को संभाल लेते थे, बिगड़ी स्थिति को संभाल लेते थे, उसी तरह राज ठाकरे भी उनके बिगड़ी बात को संभालने में मदद करेंगे या कोई ऐसी सलाह देंगे। लेकिन यहाँ पर और भी ज्यादा गजब हो गया। खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे जहाँ राज ठाकरे के घर सपोर्ट के लिए पहुंचे थे, वहीं पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच संजय राउत को लेकर नया बवाल हो गया। जहाँ दोनों आपस में चर्चा करने वाले थे, वहीं दोनों आपस में संजय राउत को लेकर ही भिड़ गए। खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से कहा कि इस वक्त मैं बहुत बुरे हालात में हूं, क्योंकि पार्टी से लगातार नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं। जिन्हें मैं बीएमसी का कैंडिडेट बनाने वाला था, वो नेता मेरी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। ये मुझे किसी तमाचे से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि बीएमसी चुनाव करीब है और ऐसे में पार्टी का इस तरह बिखरना मेरे लिए बहुत बड़ा झटका है। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर राज ठाकरे से ये भी कहा कि एमवीए में वैसे ही हालात खराब है, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं शरद पवार कुछ भी सही नहीं बता रहे हैं, कुछ भी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं और संजय राउत भी इस वक्त मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं हर तरीके से अकेला पड़ चुका हूं। अब पहले तो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की बात को गौर से सुनते रहे, हर बात में गर्दन हिलाकर उनकी बात का समर्थन करते रहे, लेकिन जैसे ही संजय राउत का नाम उद्धव ठाकरे की जुबान से निकला तो राज ठाकरे बुरी तरह बौखला गए। खबर आ रही है कि राज ठाकरे ने कहा कि अगर तुम्हें संजय राउत की इतनी ही याद सता रही है तो तुम मेरे घर क्यों आए हो? तुम्हें तो संजय राउत के घर जाना चाहिए था, तुम्हें शिव तीर्थ में नहीं बल्कि संजय राउत के घर मैत्री में इस वक्त बैठे होना चाहिए। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो?